हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। आपके एग्ज़ाम से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो इस क्लास में अपन देखेंगे फीचर लेखन जो कि आपका अध्याय सेकंड है। तो देखते हैं फीचर लेखन क्या होता है और कैसे लिखा जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें, सब कुछ अपन एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फीचर का अर्थ क्या है। तो देखो, लिखना है कि मनोरंजन से परिपूर्ण सूचना या समाचार जो होता है वो फीचर कहलाता है। इसमें मनोरंजन का विशेष ध्यान दिया जाता है, एंटरटेनमेंट का जरूर ध्यान इसमें दिया जाता है। फीचर में तथ्य प्रधान नहीं होता, मनोरंजन प्रधान होता है। तथ्य का मतलब जो चीज़ें बताई जाती है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है मनोरंजन होना। जो पढ़ रहा है पाठक जो है ना, पाठक का मनोरंजन इसमें प्रदान होता है। सूचना तथा मनोरंजन दोनों ही फीचर के आवश्यक अंग हैं। जैसे कि समाचार होता है तो समाचार का उद्देश्य मनोरंजन नहीं होता है, समाचार का उद्देश्य होता है सूचना देना। जबकि फीचर में सूचना और मनोरंजन दोनों ही फीचर के आवश्यक अंग हैं। किसी भी एक के अभाव में फीचर की कल्पना नहीं की जा सकती। फीचर में किसी व्यक्ति, घटना, विषय इत्यादि का स्पष्ट और मनोरंजन पूर्ण शैली में किया गया वर्णन जो है वो फीचर होता है। आगे देखेंगे, पाश्चात्य विचारक ब्लेयर का मत है कि फीचर का उद्देश्य सामान्य पाठक का मनोरंजन करना है। तो इसका मतलब स्पष्ट हो चुका है कि फीचर जो है ना उसका उद्देश्य होता है मनोरंजन। और पुरुषोत्तम दास टंडन के अनुसार फीचर एक गद्य गीत है। ध्यान रखना, गीत पद्य शैली में होता है, लेकिन पुरुषोत्तम दास टंडन ये कहते हैं कि फीचर एक गद्य गीत है जो कि लंबा, नीरस और गंभीर नहीं हो सकता। छोटा होता है, उसमें आनंद आता है, रस होता है, मतलब कि मनोरंजन होता है तो आनंद तो आएगा, और गंभीर नहीं होता है, हल्का फुल्का होता है। ठीक है। फीचर शब्द का अर्थ होता है चेहरा, मोहरा। अब देखिए, इसमें कुछ बातें अपन ध्यान से देख लेते हैं कि जब कोई लेखक किसी घटना को इस प्रकार सजीव और रोचक शैली में प्रस्तुत करता है कि उसका स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट हो जाए तो फिर उसको फीचर कहते हैं। ठीक है। तो क्या करता है, कोई भी लेखक जो फीचर लिखता है वो उसको इस तरह से रोचक शैली में प्रस्तुत करेगा, सजीव रूप में प्रस्तुत करेगा कि उसका जो स्वरूप होता है वो स्पष्ट हो जाता है। इसका लेखन पाठकों को सूचना देना और उसका मनोरंजन करना होता है। ध्यान रखिएगा, मनोरंजन इसमें महत्वपूर्ण गुण है। और फीचर लेखन की शैली समाचार लेखन की शैली से भिन्न होती है। आपने देखा होगा कि जो समाचार लेखन होता है वो तो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में उसके तीन भाग होते हैं, जैसे कि इंट्रो होता है, और इंट्रो जिसे मुखड़ा कहते हैं, उसके बाद मध्य भाग आता है, उसके बाद समापन आता है। तो फीचर में ऐसा नहीं है। इसमें तथ्य और मनोरंजन का मेल होता है। इसकी शैली काफ़ी हद तक कथात्मक होती है, मतलब जिस तरीके से कथा कही जाती है उसी तरीके से फीचर जो है वो कहा जाता है, और एक प्रकार से लोग इसे अपने मनोरंजन के लिए सुनते हैं, पढ़ते हैं। इसका आरंभ आकर्षक, कलात्मक और उत्सुकतापूर्ण होता है। इसमें लेखक को अपनी व्यक्तिगत राय प्रकट करने का पर्याप्त अवसर मिलता है। समाचार में ऐसा नहीं होता है। समाचार में टू द पॉइंट बात की जाती है, एक्चुअल चीज़ जो होती है वही बतानी होती है। लेकिन फीचर में जो लेखक होता है वो अपनी ओर से अपना मत व्यक्त कर सकता है, प्रकट कर सकता है। इसमें भविष्य की संभावना का भी ध्यान रखा जाता है। अब देखते हैं फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर क्या है। उसके बाद अपन कुछ फीचर भी देखेंगे, लिखेंगे कि आपको कैसे फीचर लिखना है अगर किसी टॉपिक पर आता है तो समाचार लेखन में तथ्यों पर आधारित विवरण होता है, जबकि फीचर लेखन में यह आवश्यक नहीं होता है। और विशेष करके जब अंतर आप लिखो तो आप एक टेबल बना सकते हो। टेबल बना के लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे समाचार लेखन, इस तरफ आपको लिखना फीचर लेखन। आप जब समाचार लेखन की तरफ जाएंगे तो नीचे कॉलम में आपको एक कॉलम बनाना है, उसमें लिखना है तथ्यों पर आधारित, और उधर लिखना है तथ्यों पर आधारित नहीं। आप दूसरा पॉइंट लिखेंगे समाचार लेखन वाले में ना, इसमें सूचना देना आवश्यक होता है, जबकि फीचर लेखन का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो होता है मनोरंजन करना। फिर तीसरा पॉइंट लिखना है समाचार लेखन की भाषा सरल और जनता में प्रचलित और शैली विवरणात्मक होती है। फिर जाएंगे फीचर लेखन वाले में तो वहाँ पे आप लिखना फीचर की भाषा और शैली साहित्यिक और कथात्मक होती है। तो समाचार की भाषा सरल होती है और जनता में प्रचलित होती है, जबकि फीचर जो होता है उसकी भाषा साहित्यिक होती है और कथात्मक होती है। ठीक है। तो ये तो हो गए इसके दोनों के बीच में अंतर।
अब फीचर के विभिन्न जो प्रकार हैं, फीचर विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं किस किस प्रकार के होते हैं। जैसे समाचार पर आधारित फीचर होता है, व्यक्तिगत फीचर होता है, जीवन शैली संबंधी फीचर होते हैं, साक्षात्कार फीचर होते हैं, रूपात्मक फीचर होते हैं, खोज संबंधी फीचर होते हैं, यात्रा पर आधारित फीचर होते हैं और विशेष कार्य संबंधी फीचर होते हैं। फीचर के स्वरूप और विशेषता देखें तो फीचर अनेक प्रकाशन सामग्रियों का मिला जुला रूप होता है। इसको अनेक तरह से प्रकाशित किया जाता है। फीचर एक लेख के रूप में हो सकता है तथा अनेक छोटी सूचनाओं के रूप में भी हो सकता है। फीचर लेखन का उद्देश्य तथ्यों का ज्ञान कराना मात्र नहीं होता है, अपितु किसी घटना का तथ्यात्मक और मनोरंजक चित्रण भी फीचर है। और फीचर एक उद्देश्यपूर्ण सूचनाधारित रचना है। अब अपन कुछ उदाहरण देख लेते हैं, है ना, फीचर लेखन के कुछ उदाहरण। जैसे कि मान लीजिए शैक्षिक भ्रमण, तो इस पर आपको एक फीचर लिखना है। तो आप आना थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये जो शैक्षिक भ्रमण पर अपन फीचर लिखेंगे तो ये समाचार से हट के होगा। समाचार से हट के इसमें क्या होता है, मनोरंजन तत्व शामिल जरूर होता है। आप लिखेंगे इस तरीके से, देखिए पहले तो आपको क्या करना है कि हेडिंग डाल देनी है। हेडिंग डाल के आप लिखेंगे कि शैक्षिक भ्रमण छात्रों के लिए उपयोगी और लोकप्रिय है। सभी विद्यालय अपने छात्रों को शैक्षिक भ्रमण पर ले जाते हैं। मतलब इस तरीके से लिखेंगे कि पढ़ने वाला है ना, अच्छा, मतलब उसे एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी उसमें, अच्छा मतलब अच्छा लिखा है ना, और क्या आगे लिखा देखते हैं। तो शैक्षिक भ्रमण से छात्रों में कई प्रकार की कुशलताओं का विकास होता है। शैक्षिक भ्रमण केवल मनोरंजन के अवसर ही प्रदान नहीं करता, अपितु छात्रों के व्यक्तित्व में निखार भी लाता है। मतलब देखो यहाँ पे ज्ञान भी प्राप्त हो रहा है और साथ ही साथ थोड़ा सा एक मनोरंजन, एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। ज्ञान वर्धन के साथ व्यवहारिक परिपक्वता, समूह भावना का विकास, समस्याओं के हल की सूझबूझ, झेप और संकोच को दूर होना और साहस और सहयोग की भावना आदि शैक्षिक भ्रमण के लाभ हैं। अब देखिए इसमें थोड़ा सा क्या ना, पहले अपने बात करे थे ना कि भविष्य की संभावनाएं भी होती हैं, साथ ही साथ भविष्य के बारे में थोड़ा सा सजग भी करता है ये हमें। तो देखो लिखा है कि कहीं बाहर शैक्षिक भ्रमण के दौरान लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं भी हो जाती है, इसलिए शैक्षिक भ्रमण के दौरान छात्र कुछ सावधानियां बरतना भी आवश्यक है। यात्रा करते समय छात्रों को अपने सामान इत्यादि की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। चलते वाहन या ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए। सदा समूह के साथ रहना चाहिए। बिछुड़ जाने पर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि मोबाइल की सहायता से संपर्क स्थापित करके तथा पुलिस की मदद लेकर वापस पहुंचना चाहिए। तो देखो इसमें सीख भी मिली है ना, खाली सूचना देना नहीं है बल्कि इसमें ज्ञान भी मिलता है, मनोरंजन भी होता है। आगे देखो लिखा है कि शैक्षिक भ्रमण के लिए अनेक स्थानों का चयन किया जा सकता है। जैसे प्राकृतिक स्थल है, कोई ऐतिहासिक स्थल है, कोई औद्योगिक संस्थान है आदि। आजकल शैक्षिक भ्रमण पर कुछ संकट मंडराने लगे हैं। वाहन दुर्घटना, ठगी, लूट तथा अपहरण आदि ऐसी घटनाएं हैं। छात्रों के साथ जाने वाले शिक्षकों को इनसे बचने के लिए आवश्यक निर्देश देते रहना चाहिए। तो ये लिखा हमने शैक्षिक भ्रमण पर एक फीचर, और इसी तरीके से आप कुछ और फीचर भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और फीचर लेकर के। और ये जो PDF है आपका, अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है हमारे ऐप का। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारा ऐप डाउनलोड करेंगे और वहाँ पर आप जाएंगे हिंदी वाले कोर्स में, या फिर आप जाएंगे हिंदी के मॉडल पेपर। वहाँ पे हमने 2 कोर्स बनाए, एक तो हिंदी का पूरा कोर्स है और एक है हिंदी अनिवार्य की मॉडल पेपर। तो वहाँ पर आपको पहले तो 10 मॉडल पेपर्स मिलेंगे, उसी में नीचे कुछ वीडियोस दिए हुए हैं और उसी में नीचे जो है ना आपको ये PDF भी मिलेगी। और वहाँ पर जितने जो इम्पोर्टेंट आपके निबंध हैं और वो सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध हमने वहाँ पे एक एक निबंध को एक एक फोल्डर वाइज बना करके वहाँ पर डाला है। तो वहाँ से आप ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू।